मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का एक ऐसा व्रत जिसे करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता, मोह माया के बंधन खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी एक विषय में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे चैनल पर और अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वौथिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। खास बात यह है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वौथिनी एकादशी पूजन मुहूर्त: विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 बजे से 3:23 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:51 से 7:13 तक। वौथिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त: वौथिनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 05:46 से सुबह 08:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि: वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान नित्य कर्म आदि के बाद साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए पीले आसन में श्री विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। गंगाजल से प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्रों से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी जी के पत्ते आदि चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जप करें। इसके बाद वरुथिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। भगवान हरि विष्णु जी की आरती गाकर पूजन के दौरान हुई गलतियों की क्षमा मांगें। एकादशी व्रत के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सदाचरण रखें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गौ माता जी को मौसम के अनुसार ताजे फल व हरी सब्जियां परोसें और गरीबों की व गरीब ब्राह्मण की यथासंभव सेवा करें। उन्हें अन्न, वस्त्र व अन्य दान करें। वरुथिनी एकादशी व्रत से 10,000 सालों तक तप के बराबर मिलता है फल। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुने। आइए अब हम इस दिव्य वरुथिनी एकादशी कथा का आनंद लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर पुण्यमयी कथा का श्री गणेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान जी, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिससे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण दान, अन्न दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्या दान और अन्न दान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो व्रत करने वाले व्यक्ति को निर्जला व्रत करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे कुछ भी खाना अथवा पीना नहीं चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे माधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे। साथ ही प्रजा के प्रति दयाभाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान जी से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान जी ने अपने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था।
राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान जी ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजन, तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वौथिनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा पूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। ये कथा प्राचीन हिंदू मान्यताओं व सनातन ग्रंथों पर आधारित है। इस कथा के सुनने जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या देखना चाहते हैं अगली वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन आनंदमय हो। तब तक के लिए जय श्री राम।